जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट स्कीम्स की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं दोस्तों, जो एग्जाम्स में इवन 12 अक्टूबर खासकर बीपीएससी इन सब एग्जाम्स में आने वाली है। तो ये घटना चक्र का वही इकोनॉमिक का आगे की चैप्टर्स हैं जो हमने कल कराया वीडियो एक, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो उसमें इम्पोर्टेंट स्कीम जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये घटना चक्र का आपका वही वीडियो है जो इकोनॉमी इंडिया वर्ल्ड हम करा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत अच्छे से डेटा इसमें दिया हुआ है। तो हम पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड सारे हमने डेटा सारा कंपाइलेशन करा चुके हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। वन लाइनर फॉर्म में है, कौन सा क्या हुआ, बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है, आरबीआई से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पोर्टल्स हैं, ऑल दीज थिंग्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसी की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें इंपोर्टेंट स्कीम्स की बात करेंगे आज। ठीक है, तो बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट स्कीम्स की, क्योंकि आप देख रहे हैं आरओ हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, बहुत सारे जितने भी उत्तराखंड का एग्जाम है, 1 2 3 क्वेश्चन एग्जाम में इस स्कीम से आते ही आते हैं। ये एग्जाम्स जो है स्कीम्स के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई कोई सोशियो इकोनॉमिक स्कीम है, सोशियो इकोनॉमिक स्कीम है मतलब उसके वेलफेयर के लिए स्कीम्स हैं। ठीक है, कोई पॉलिटिकल है मतलब कोई ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो ये सारी स्कीम्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें किस किस लोगों को, किन किन लोगों को किस एरिया में कवरेज मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये नई स्कीम्स हैं, अभी हाल फिलहाल जो लॉन्च हुई है बजट्स में या हाल फिलहाल जो गवर्नमेंट ने इनमें इम्प्लीमेंटेशन किया है उनकी बात करते हैं। पहली स्कीम से आपकी नब्बे स्कीम इंपोर्टेंट है। नब्बे स्कीम्स की बात करने वाले हैं। नब्बे का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशन। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लूँ तो आपको शायद बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू। तो 90 स्कीम्स है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। देखो ये जो वर्ड्स हैं इन पे ध्यान दो। तो 90 स्कीम्स यंग एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, जो जवान लड़कियां हैं, जो जवान और एडोल हो चुकी हैं, उनकी बात हो रही है। सबसे पहली बात, इसकी लॉन्च डेट 24 जून 2025, जून 2025 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। कहाँ से इंपोर्टेंट इसलिए हो गई कि 90 स्कीम्स को सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, जो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का जिला, वहां से स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, वहां से इसको लॉन्च किया गया सोनभद्र उत्तर प्रदेश से दोस्तों। ठीक है, ये एक जॉइंट पायलट इनिशिएटिव है। मैं वही चीजें बताऊंगा जो इंपोर्टेंट है बहुत। इसको मैं खींचूंगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपको समझना है जो एग्जाम्स के ओरिएंटेशन में है, ओरिएंटेड एग्जाम के हिसाब से है, स्पेसिफाइड है, वही मैं बताने वाला हूँ, वही आपको करना है। ठीक है, तो इसका जॉइंट पायलट है कौन कौन सी मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, नंबर 1 विमेन वाली मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री। ठीक है, और इस 90 स्कीम में 16 से 18 साल की जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको कवर किया जाएगा, एटलीस्ट वो करीब 10th क्लास पास कर चुकी हो। ठीक है, 90 का जो फोकस है ये प्रोवाइड कराएंगे वोकेशनल ट्रेनिंग इन नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में। इन गर्ल्स को नॉन ट्रेडिशनल जॉब प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो इसमें है वही फोकस कीजिए, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। तो 90 का फोकस है दे आर प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद वो नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स प्रोवाइड कराएंगे इन गर्ल्स के लिए दोस्तों। और पायलट तौर पर ये 27 डिस्ट्रिक्ट्स में, 27 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो 90 स्कीम है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा करीब 19 स्टेट्स के अंदर दोस्तों। 19 स्टेट्स में 27 डिस्ट्रिक्ट्स में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो स्कीम है, द सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होंगे एंड दोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न वाले इलाके में है, उन सब की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, एंड दिस स्कीम इंश्योर आउटरीच टू अंडर सर्व्ड एंड वनरेबल पॉपुलेशंस। तो जो लड़कियां हैं, वनरेबल हैं, जिनको इस तरह से ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, वो स्किल्ड नहीं है, तो उनको स्किलिंग प्रोवाइड करा के दोस्तों जॉब प्रोवाइड करा जाएगा। ये 90 स्कीम का क्या है, मेन फोकस है। ठीक है, और ये सोनभद्र से जो उत्तर प्रदेश में, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, एनपीएस वात्सल स्कीम्स की बात हो रही है। एनपीएस वात्सल स्कीम की बात हो रही है। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में दोस्तों, याद रखना है, एनपीएस वात्सल स्कीम को 18 सितंबर 2024 को न्यू दिल्ली से लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन अफेयर मिनिस्टर है, जिनका नाम है सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी ने
18 सितंबर 2024 को न्यू दिल्ली से एनपीएस वात्सल स्कीम को लॉन्च किया। ये एक दोस्तों पेंशन स्कीम्स है। जो माइनर्स हैं यानी कि जो माइनर हैं उनके लिए एक पेंशन स्कीम है। ठीक है, ये स्कीम अलाउ करेगी पेरेंट्स फॉर गार्डियन टू ओपन ए एनपीएस वात्सल अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं इन द नेम ऑफ देयर माइनर चिल्ड्रन। जो 18 साल से कम है उन्हें माइनर की कैटेगरी में रखा गया है और उनके ब्याह पर उनके गार्जियन एनपीएस वात्सल अकाउंट ओपन आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इट कैन बी मेड टू द अकाउंट अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 18 ईयर्स ओल्ड। जब तक वो 18 साल का बच्चा आपका एडल्ट ना हो जाए तब तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही बच्चा एडल्ट होगा द अकाउंट ट्रांजिशन इनटू रेगुलर एनपीएस अकाउंट बन जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल माइनर सिटीजन्स की बात हो रही है। ऑल माइनर सिटीजन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज वो सब एलिजिबल होंगे। अकाउंट ऑपरेटेड बाय पेरेंट्स और गार्डियन, जो उसके पेरेंट्स और गार्जियन होंगे वो उसको अकाउंट को क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। और अकाउंट जो ओपन होगा थ्रू पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस रेगुलेटेड बाय पीएफआरडी। दोस्तों किसकी प्रेजेंस में? पीएफआरडी, सच एज बैंक्स, इंडिया पोस्ट पेंशन फंड एंड द ईएनपीएस प्लेटफॉर्म। ये ओपन हो सकता है इनके थ्रू। दोस्तों यहाँ पर अकाउंट इनके थ्रू ओपन करा सकते हैं। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 1000 रुपये पर एनम। मतलब मिनिमम आप इसमें एक साल में 1000 रुपये मिनिमम कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। और इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। आप 1 लाख 10 लाख जितना भी करना चाहो वॉट एवर, मैक्सिमम लिमिट एनपीएस वात्सल स्कीम में कोई भी नहीं दोस्तों। ठीक है, और 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया था। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट मिलने वाले हैं, मिस मत कीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, मिस मत कीजिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए और हर चीज को बारीकी से समझिए। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है अगस्त 2024 को। मतलब 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स को एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और ये 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो पूछ सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया? डेट दे देंगे 1 अप्रैल 2025। आपको लगेगा कि ये सही है, बट भाई इट इज इम्प्लीमेंटेशन वाली डेट है ये 1 अप्रैल। तो इंट्रोड्यूस वाली डेट है 24 अगस्त 2024 और इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसका 1 अप्रैल 2025 को। गॉट इट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एक बार किसी एम्प्लॉय ने वंस एन एम्प्लॉय चूज यूपीएस, अगर उसने यूपीएस चूज कर रखा है, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चूज किया हुआ है उसने, मतलब वो सेलेक्ट किया हुआ है उसको, तो डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी रिवर्स। तो आप उसको, आपका वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा, आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट आल्सो हैव द ऑप्शन टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट यूपीएस फॉर देयर एम्प्लॉइज, उसके पास भी ऑप्शन है। जस्ट लाइक जैसे बात करने वाले हैं, महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट बन चुका है which can implement the scheme for state government employee with the cabinet approval granted on 25 अगस्त 2024। महाराष्ट्र पहला स्टेट बन चुका है जिसने अपने स्टेट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उस स्टेट के यानी कि महाराष्ट्र के, उनके लिए ये स्कीम एम्प्लॉय क्या किया, इंप्लीमेंट की दोस्तों। अच्छा, जो एम्प्लॉय है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जो बेसिक सैलरी है उसका 10%, मान लो 50,000 सैलरी है तो आप 5,000 तक बेसिक सैलरी का रख सकते हो। और आपका प्लस जो डियरनेस अलाउंस है, जो डीए बोला जाता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा वो 18.5% होगा बेसिक सैलरी का। ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, ठीक है, और उसका डीए होगा दोस्तों। एम्प्लॉय जो होंगे एटलीस्ट 10 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए और विल रिसीव ए फिक्स पेंशन 10,000 पर मंथ अपॉन सुपर एनुएशन। गॉट इट। ये पूरी बात इसमें कही गई है। और एम्प्लॉय जो होंगे विद एटलीस्ट 25 ईयर ऑफ सर्विस होनी चाहिए and after that they will receive 50% of the average basic pay over the last 12 months before retirement as pension। तो ये इस तरह का है कि वो 25 साल में सर्विस में होना चाहिए और उसको जो लास्ट जिस साल वो रिटायर होने वाले हैं उसके 12 मंथ का जो मिला के जो पे स्केल होगा उसके हिसाब से उसका 50% उनको पेंशन मिलेगा। ठीक है। एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस आल्सो हैव द ऑप्शन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स अंडर एनपीएस। इस तरह की कहानी आप देख सकते हो खुद से। अब आते हैं सुभद्रा स्कीम्स। ठीक है, मैं डिटेल कर रहा हूं क्योंकि आपको डिटेलिंग की नीड है, एग्जामिनर डिटेलिंग पूछ भी सकते हैं। अब आ जाओ,
सुभद्रा स्कीम क्या है? सुभद्रा स्कीम 17 सितंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया और मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2024 को सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया। ये एक दोस्तों फ्लैगशिप स्कीम है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इस स्कीम को क्या किया? लॉन्च किया है। एंड इट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम इन द स्टेट। अगर देखा जाए तो ये लार्जेस्ट सिंगल वुमेन्स को केंद्र करने वाली, वुमेन्स पे फोकस करने वाली लार्जेस्ट सिंगल स्कीम है इसकी, उड़ीसा की सुभद्रा स्कीम। इसका एम क्या है? एम क्या है? ये कवर करेगी मोर देन 1 करोड़ वुमेन्स को, 1 करोड़ वुमेन्स से ज्यादा, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एम्पावर देम एंड प्रमोट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड वेलबींग। करीब 1 करोड़ महिलाओं को ये फाइनेंशियल सहायता और उनको मजबूती प्रदान कराएगी उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में और उनके वेलफेयर सॉर्टेड में। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? विमेन जिनकी एज 21 से 60 साल है वो इसमें क्या कर सकती हैं? पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बेनिफिशियरी मस्ट बी ए नेटिव ऑफ उड़ीसा होनी चाहिए, यानी कि वो नेटिव होनी चाहिए उड़ीसा की, कहीं बाहर से नहीं। नेटिव मतलब उड़ीसा की, डोमिसाइल उनका उड़ीसा का होना चाहिए। मीट द स्पेसिफाइड इनकम क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्या है इनका? एक्सक्लूजन जो इंक्लूड है वो देख लो। इट इन्वॉल्व्स की इंस्टीट्यूशन लाइक द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, एक मिनट, मैंने गलत ट्रैक पकड़ लिया था, इधर रह गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या एक्सक्लूजन देख के बात कर रहे थे, जो वुमेन्स वेल्दी फैमिलीज हैं, जिनके पास पैसे के अच्छे खासे सोर्स हैं, वेल्दी फैमिलीज हैं, वो इससे बाहर रखी गई हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को बाहर रखा गया है, इनकम टैक्स पे करते हैं उन लोगों को बाहर रखा गया है। देखो ऐसी स्कीम्स में बहुत माइनर चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये जो स्कीम है ना सुभद्रा, इस स्कीम्स को याद रखना। जो वेल्दी फैमिलीज हैं, धनी फैमिलीज हैं, उनको बाहर रखा गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को बाहर रखा गया है, और आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको बाहर रखा गया है। जो विमेंस रिसीव करती हैं अदर गवर्नमेंट सोर्स सपोर्ट, जैसे 1500 पर मंथ या 18,000 रुपये पर साल, उनको भी इस स्कीम से दोस्तों बाहर रखा गया। ये क्राइटेरिया याद रखना। इसके की फीचर्स क्या हैं बात कर लेते हैं। द स्कीम प्रोवाइड्स 10,000 पर ईयर टू एलिजिबल वुमेन फ्रॉम 2024 टू 2029। यानी ये स्कीम 10,000 रुपये पर साल उन एलिजिबल वुमेन्स को प्रोवाइड होगी जो 2024 से 2029 तक प्रोवाइड किया जाएगा। क्या होगा? फंड्स विल बी डिसबर्स इनटू 2 इक्वल, यानी कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हर 6 महीने में 5-5 हज़ार रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट राखी पूर्णिमा को, यानी कि अगस्त में, ठीक है, और दूसरी वाली जो होगी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे 8 मार्च को प्रोवाइड की जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक डेटा है, याद रखना कि पहली इंस्टॉलमेंट वो दे देंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। और पहली वाली राखी यानी कि 1 ऑन, यानी कि एक राखी पूर्णिमा पे है अगस्त में, सही है। दूसरी वाली इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। डेट्स देखिए कौन सी रखी इन्होंने, ठीक है, खतरनाक लोग हैं ये लोग। तो पहली राखी पूर्णिमा यानी कि राखी के दिन, रक्षाबंधन पर, दूसरी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन। और मोड ऑफ पेमेंट का क्या होगा? डायरेक्ट डिपॉजिट होगा उनके आधार अनेबल सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट में, मतलब आप आधार के थ्रू भी इस पेमेंट को निकाल सकते हो। करीब 60 लाख वुमेन्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं एंड रजिस्ट्रेशन विल रिमेन ओपन अंटिल द एलिजिबल वुमेन आर कवर्ड। और रजिस्ट्रेशन तब तक ओपन रखा जाएगा जब तक जो रियल में एलिजिबल हैं वुमेन्स उनको कवर नहीं कर लिया जाता दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्कीम, दैट्स ए गुड थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्री श्योर स्कीम। एग्री श्योर स्कीम्स की बात कर रहे हैं। तो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान जी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जी एग्रीकल्चर फार्मर मिनिस्टर हैं। इन्होंने एग्री श्योर को लॉन्च किया है, एग्री श्योर स्कीम को लॉन्च किया है कृषि मिनिस्टर साहब ने 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में। ठीक है, अलग अलग डेटा है। एग्री श्योर को स्कीम को किसने लॉन्च किया? शिवराज सिंह चौहान जी। कहाँ पे? नई दिल्ली। कब? 3 सितंबर 2024 को। ठीक है, एग्री श्योर इसका फुल फॉर्म है एग्री फंड्स फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। पूछा जा सकता है। एग्री श्योर स्टैंड्स फॉर एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज। इसका एम क्या है दोस्तों? एम है रिवोल्यूशनाइज करना इंडिया के एग्रीकल्चर लैंडस्केप्स को, सपोर्ट करना उसी फील्ड में एग्रीकल्चर में इनोवेशन को, ग्रोथ प्रोवाइड करना उन्हें, एंड एग्रीकल्चर में बहुत एक तरीके से रिवॉल्यूशन क्रिएट करना, एंड रूरल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को कवर करना इस स्कीम का, एग्री श्योर स्कीम का मेन फोकस है, मेन एम है दोस्तों।
ठीक है। इसका कैपिटल कितना है? इसका कैपिटल फंड है 750 करोड़ रुपए। इसमें से 250 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी दोस्तों, और 250 करोड़ रुपए इसी एग्रीश्योर फंड में नाबार्ड देगा। नाबार्ड है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड का काम भी यही है कि वो एग्रीकल्चर को बहुत मजबूती से उसको ग्रोथ कराए, उसमें प्रोडक्शन बढ़वाए और उसमें सपोर्ट करे। तो 250 करोड़ रुपए देगा आपको कौन? नाबार्ड। 250 करोड़ देगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो रिमेनिंग 250 करोड़ हैं वो मोबिलाइज किए जाएंगे बैंक्स के थ्रू, इंश्योरेंस कंपनियों के थ्रू, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस एग्रीश्योर स्कीम में उनके थ्रू। दोस्तों आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। ये डेटा पूछा जा सकता है कि कौन कौन 250 करोड़ दे रहा है और टोटल फंड कितना है एग्रीश्योर का। तो एग्रीकल्चर आगे समझ में। एग्रीश्योर 3 सितंबर 2024 शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में, ठीक है। 250 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, और 250 में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लाइक दैट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिशन मौसम। गाइस मिशन मौसम की बात करते हैं। देखो मिशन मौसम समझो क्या है। मिशन मौसम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिख रहा है आपको ये कलर? आई होप सो दिख रहा होगा। चलो इसको कलर में इसको कर लेते हैं। तो 11 सितंबर 2024 को मिशन मौसम 11 सितंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है, उसने मिशन मौसम को 2000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2 साल के लिए, देखो एक एक चीज को, देखो हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंग्लिश में तो आप डायरेक्टली पढ़ ही सकते हो यार। इसको रीडिंग करते चलाऊं, अगर जैसे मैं रीडिंग भी करूं, 1 सेकंड में सुनाई देता हूं। ऑन September 11, 2024 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मिशन मौसम विद ए बजट ऑफ 2000 करोड़ रुपए फॉर 2 ईयर्स। तो ये क्या है? तो सिंपल अर्डे हुआ, बट मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे वर्ड्स आप तक विजुलाइज होंगे, आपके कानों पे पड़ेंगे तो आप इसको समझ पाओगे, और आंखों से विजुलाइज कर ही रही हो ना, देख रहे हो, तो मन मन में इसको पढ़ सकते हो और ऐसा कर सकते हो। तो यूनियन कैबिनेट ने 11 सितंबर 2024 को मिशन मौसम को 2000 करोड़ के बजट के साथ 2 साल के लिए, दिस फॉर 2 ईयर्स के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्पेयर हेडेड होगा दोस्तों? इट इज स्पेयर हेडेड बाई, यानी कि कवर अप होगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस मिशन को स्पेयर हेडेड करने वाली है। एम क्या है? एम है इसका मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट अलाइनिंग विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। यानी इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, इस मिशन मौसम के द्वारा, जो स्पेयर हेडेड हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, वो एम करने वाला है मेक इंडिया को मेक करना है आपको, ये एम है वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट अलाइनिंग विद ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ, ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करते हुए अलाइन करना है गवर्नमेंट को दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर मिशन मौसम का है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, ये हो गया कंप्लीट। इस तरीके से ना थोड़ा सा तो मिस हो जाता है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स की इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं मिशन मौसम में, बात करते हैं। इसमें इन्वॉल्व है दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड IMD, NCMRWF, ठीक है, नेशनल क्लाइमेट मैनेजमेंट होता है, एक विंग है ये। IITM पुणे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एंड इज सपोर्टेड बाय इनकॉइस, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, एंड NIOT। दोस्तों ये सारे 5 डिपार्टमेंट हैं जो इसमें इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व है मिशन मौसम में। IMD, NCMRWF, IITM, इनकॉइस एंड NIOT। ये दीज आर 5 डिपार्टमेंट, 5 इंस्टीट्यूशन विच आर सपोर्टेड, किसको कर रहे हैं? मिशन मौसम को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनहेंस इंडियाज कैपेबिलिटी इन वेदर फोरकास्टिंग अक्रॉस शॉर्ट टर्म, मीडियम रेंज एंड एक्सटेंडेड रेंज एंड सीजनल स्केल्स पे। इंडिया का जो मौसम कैपेबिलिटी है, जो वेदर को फोरकास्ट करने का, मतलब एक तरीके से पहले से बताने का कि भाई कल परसों में कैसा मौसम होने वाला है, शॉर्ट टर्म में इजीली, जैसे सुनामी तो नहीं आ रही है, क्लाइमेट तो नहीं आ रहा है, सॉरी साइक्लोन तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आंधी तूफान अर्थक्वेक जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को एक्सटेंड करने के लिए ये सीजनल स्केल पे ये मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा क्या क्या इसमें? एक डॉपलर वेदर रडार, जो रडार है, रडार ही तो आपको बताते हैं, सारा इन्फ्लुएंसेस रडार ही देते हैं दोस्तों, उनसे सेंसर होते हैं, उनसे पता चलता है कि भाई कैसा मौसम है, उनके थ्रू एक जानकारी मिलती है, एक स्केल पे एक ग्राफिंग होती है समथिंग, उसमें डीप में नहीं घुसना है।
उस हिसाब से तो इंस्टॉल होगा। डॉपलर वेदर रडार्स होंगे, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डेवलप किए जाएंगे और रेन गेज लगाए जाएंगे जिससे बरसात तूफान आदि का पता चलेगा। और इसमें सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटिंग पावर्स का यूज होगा क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स लगाए जाएंगे जो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम के थ्रू इन सब के बारे में जानकारी देंगे कि हमारा मौसम वेदर फोरकास्ट करेंगे इजी गोइंग की कैसे होने वाली है। तो दे आर यूजिंग द सुपर कंप्यूटिंग पावर्स। लाइक मैं बात करूं प्रत्यूष, मिहिर, जो क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए बनाए गए ये सारे मॉडल्स जो IITM वगैरह में लगे हुए हैं ये यूज किए जाएंगे। करंट स्टेटस देखो इंडिया का क्या है, 37 डॉपलर वेदर रडार्स हैं जिन्हें इंस्टॉल किया गया है ओवरऑल इंडिया में। मौसम मोबाइल ऐप एक प्रोवाइड करेगा आपको स्पेसिफिक लोकेशन फॉर 450 यानी कि 450 सिटीज में। सीजनल प्रिडिक्शन दिया जा सका, पहले से ही बता जाएगा कि भाई कैसा सीजन होने वाला है। अंडर द नेशनल मानसून मिशन, दोस्तों किसके अंडर में, नेशनल मानसून मिशन के अंडर में ये सारे सीजनल प्रिडिक्शन, मौसम मोबाइल ऐप, फोरकास्ट ऑफ द वेदर, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। दोस्तों आई होप समझ रहे हैं कितना अच्छा कंटेंट है, बेहतर कंटेंट है। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट PM विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, देखिए डेट्स वो स्कीम पुरानी हो सकती है, मैच में कभी भी आ सकती है, पुरानी नई से कोई मतलब नहीं है। 90, 70, 45, 50 तक की स्कीम्स पूछी जा रही हैं। सो डोंट, इसमें कोई मतलब डोंट ओवर डिलेमा में बताओ, डोंट बी गेट इन डिलेमा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। नाउ बात करते हैं PM विश्वकर्मा स्कीम। 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कहाँ पर, इंडिया का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर जो द्वारका में बनाया गया नई दिल्ली में, वहां पर। ठीक है, क्या है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का मतलब है जो सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड प्रोवाइड कराती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में गवर्नमेंट, उसके अंडर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट माइट बी सम पॉसिबिलिटीज, बट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं डायरेक्टली, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करती है, फंडेड करती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 13,000 करोड़ की स्कीम है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लॉन्च किया है, याद रखना। 5 साल के लिए टाइम पीरियड है, 2022 से लेकर 2028, 27-28 तक। गॉट इट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन एंड नर्चर द गुरु शिष्य परंपरा फॉर फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स। दोस्तों समझ रहे हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PM विश्वकर्मा स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है कि जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको मजबूती प्रदान करना, नर्चरिंग प्रदान करना, और किसके लिए, फैमिली बेस्ड जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनके लिए। दोस्तों ठीक है, इस तरह का कवरेज है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव है। और 25 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स स्पेसिफाइड है इसमें, करीब 25 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स स्पेसिफिकेशन के लिए। दोस्तों क्रेडिट क्या है, जो फर्स्ट ट्रांची होंगे वो क्या होंगे, उन्हें अप टू 1 लाख कोलेटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड वालों को 2 लाख, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट होगा उनका 5%। और जो स्किल अपग्रेडेशन वाले होंगे उनको क्या होगा, स्किल को अपग्रेड करने के लिए, मतलब उनको अपग्रेडिंग करने के लिए स्किल को, उनकी जो क्या क्या स्किल है। बेसिक, जो बेसिक ट्रेनिंग है 5 से 7 डेज की उनको प्रोवाइड की जाएगी। एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी 15 डेज या उससे अधिक भी हो सकती है। और उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा दोस्तों 500 रुपये पर डे के हिसाब से। गॉट इट। ये PM विश्वकर्मा स्कीम का सारा कुछ कवरेज है, उसकी क्रेडिट सपोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं PM प्रणाम। क्या है प्रणाम स्कीम, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। यह PM प्रणाम स्कीम, एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम वाज अनाउंस इन बजट 2023 और 24। तो ये PM प्रणाम स्कीम को दोस्तों बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया था। पूछा जा सकता है किस बजट में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना बैलेंस यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो यूज होते हैं केमिकल्स जो यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स में, एंड अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का यूज ढूंढना। मैंने आपको जो केमिकल्स आप यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स में उनको बैलेंस करना और उसका जो फर्टिलाइजर है उसका अल्टरनेटिव ढूंढना। जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, क्या करना, आपको अवेयरनेस जनरेट करना रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के लिए, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के लिए। दोस्तों ठीक है, आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नमो ड्रोन दीदी। देखो जो ऑब्जेक्टिव है PM प्रणाम का, बैलेंस करेगा केमिकल एक्शन एंड रिएक्शंस को और फर्टिलाइजर्स का एक तरीके से अल्टरनेट यूज ढूंढना है और
जो एग्रीकल्चर है ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर से इम्पैक्ट हो चुकी है, सॉइल बहुत ज़्यादा अनफर्टाइल हो चुकी है, उसमें थोड़ा अल्टरनेट लाना इस स्कीम का काम है। नेक्स्ट बात करते हैं, नमो ड्रोन दीदी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी लॉन्च डेट है इसकी नवंबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। ये वुमेन्स के लिए है कि वुमेन्स जो वर्किंग करेंगे उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में एंड एग्रीकल्चर में, ये उन वुमेन्स के लिए है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू एग्रीकल्चर्स में ये क्या कराएंगे, ड्रोन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो उन्हें नमो ड्रोन दीदी बोला गया है, जो ड्रोन उड़ाएंगी उसका यूज करेंगी। ठीक है, और ये क्या होगा, ओवर द कोर्स ऑफ द फॉलोइंग 3 ईयर्स, 3 साल का करीब कोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें 15,000 ड्रोन प्रोवाइड कराएगी, किसमें, टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर रेंटल सर्विस टू फार्मर्स। तो ये वुमेन्स को 15,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रोन प्रोवाइड कराएगी, और ये जो वुमेन्स हैं या जो नमो ड्रोन दीदी हैं दोस्तों, ये रेंट पे फार्मर्स को ड्रोन प्रोवाइड कराएंगी। अब रेंट किसे क्या करेंगे वो, तो ड्रोन से वो क्या कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में दोस्तों। सबसे पहले तो वो अपनी जो पेस्टिसाइड वगैरह लगाते हैं उनका छिड़काव इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी गोइंग किया जा सकता है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत सारे लोग लगते हैं तो उसमें और अलग तरीके से, तो ड्रोन से वो सब कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े का पेस्ट करना है, अपनी देख रेख करनी है फसल की, तो बहुत सारे काम ड्रोन के थ्रू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रेष्ठ इनिशिएटिव पे आते हैं। व्हाट इज श्रेष्ठ इनिशिएटिव? श्रेष्ठ इनिशिएटिव आपका क्या है दोस्तों? ठीक है, श्रेष्ठ स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ का मतलब है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, जहाँ पर रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल में है उनको टारगेट किया गया है। जून 2022 में श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसने श्रेष्ठ स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, याद रखना यार, वर्ड टू वर्ड याद रखो। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी, अपॉर्चुनिटी देगी किसके लिए, जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। जहाँ मैं गोली कर रहा हूँ ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हिट होंगे और वहाँ मिस हो जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया जून 2022 में, श्रेष्ठ स्कीम है। ठीक है, ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी स्टूडेंट्स के लिए और अपॉर्चुनिटी देगी एससी स्टूडेंट्स के लिए, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। एडमिशन प्रोवाइड होंगे क्लास 9th में और क्लास 11th में सीबीएसई एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स में इस श्रेष्ठ स्कीम के थ्रू। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कराएगी दोस्तों उन लोगों के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25 जून 2015 का डेट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25 जून 2015 का डेट है और 25 जून 2025 तक ये 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ये याद रखना। ये भी पूछे जा सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर कि कौन कौन सी स्कीम्स 25 जून 2025 तक अपने 10 साल कंप्लीट कर चुकी हैं। तो इनमें से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, दो तरह की स्कीम थी, प्रधानमंत्री आवास अर्बन और ग्रामीण दोस्तों। ठीक है, 93.12 लाख यानी कि 93.12 लाख एंड 2.78 करोड़ हाउस बन चुके हैं दोस्तों उन गरीबों के लिए इन लास्ट 10 ईयर्स में। अर्बन में कितने? 93.12 लाख, डेटा याद रखना, और ग्रामीण में कितने? 2.78 करोड़ दोस्तों। 9 जून 2025 से 24 जून 2025 तक, जैसा कि ये बता रहे हैं, ये 9 जून 2015 होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, एंड 24 जून 2025 तक कितने? इन लास्ट 10 ईयर्स में करीब 93.12 लाख हाउस पक्के बन चुके हैं अर्बन के स्कीम के थ्रू, जो पीएम आवास अर्बन है, और पीएम आवास ग्रामीण के अंदर में 2.78 करोड़ पक्के हाउस बन चुके हैं ग्रामीण में दोस्तों। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट बात करते हैं, लीन। व्हाट इज लीन? लीन स्कीम की बात हो रही है। 10 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया और लीन स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है, याद रखना। 10 मार्च 2023 को लीन को माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा लॉन्च किया गया। लीन का क्या काम है? ये प्रोडक्शन प्रैक्टिस प्रोवाइड कराएंगी। इट इज ए प्रोडक्शन प्रैक्टिस दैट कंसीडर द एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होगा उस प्रोडक्शन में, एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेज फॉर एनी गोल अदर देन द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर द एंड कस्टमर टू बी वेस्टफुल एंड हेंस शुड बी एलिमिनेटेड।
तो लीन स्कीम का काम है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा 10 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया। ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है रिसोर्सेज पे किसी भी गोल ओरिएंटेड के लिए, यानी आप कोई प्रोडक्शन बना रहे हो उसमें जो क्रिएट करने में उसमें जो वैल्यू लग रही है एंड कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते, मान लो कोई भी चीज प्रोडक्शन हुई और वो 20 रुपए तक पहुंची मार्केट में या 10 रुपए तक पहुंची किसी कस्टमर तक, तो उसमें जो वेस्टफुल और जो भी एलिमिनेट हो सकता है वो ये काम करेगी ये लीन स्कीम, यानी कि ये कॉस्ट प्रोडक्शन जो होगा, कॉस्ट एक्सपेंडिचर जो होगा वो बचाएगी, वो एलिमिनेट करेगी। ठीक है, एक रोड मैप तैयार प्रोवाइड कराएगी टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमई। क्यों? क्योंकि जब कॉस्ट कम होगी तो हमारे मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे से एक्सपोर्ट होंगे, जो अच्छे से उनको एक मार्केट मिलेगा तो हम ग्लोबली कॉम्पिटिट कर पाएंगे। ठीक है, तो लीन स्कीम प्रोवाइड द रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमई। इसके जर्नी के थ्रू क्या होगा, एमएसएमई कैन रिड्यूस वेस्टेज सब्सटेंशियली। मैंने जैसे ऊपर बात बताई थी वही है कि जो वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस करेगी सब्सटेंशियली दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, एक मिनट, ठीक है, अब क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी इससे और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी दोस्तों। ये काम करने वाली है लीन स्कीम आपकी। नेक्स्ट बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम किसान स्कीम की बात हो रही है जिसको बोलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया पीएम किसान योजना को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के थ्रू दोस्तों। इसके जो हेड कौन है इस समय, शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी। ठीक है, तो लॉन्च किया गया पीएम किसान स्कीम को 24 फरवरी 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसका नोडल एजेंसी है। पीएम किसान योजना दोस्तों इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराता है 6,000 रुपये पर साल जो एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज हैं उनके लिए। ठीक है, इस योजना के थ्रू 6,000 रुपये पर ईयर एलिजिबल जो किसान हैं उनकी फैमिली हैं उनको इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और ये जो इनकम सपोर्ट है 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 2,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट होती है। ठीक है, हर 4 मंथ में 2,000 रुपये डालते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, इस हिसाब से 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ये योजना जो है एम्स क्या करती है, क्या एम है इसका, गोल क्या है, सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एलिजिबल फार्मर्स बाय प्रिक्योरिंग इनपुट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अच्छा, ये जो पीएम किसान योजना है इसका वैसे तो बहुत ज़्यादा मिस यूज हो रहा है, लेकिन बात कर, ठीक है, तो ये हो गया पीएम किसान योजना जो फाइनेंशियल नीड प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों फार्मर्स के लिए, जो उनके इनपुट्स में, जो उनके जैसे सीड्स, इनपुट्स का मतलब सीड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उन सब में जो एग्रीकल्चर्स में काम आने वाले पेस्टिसाइड्स हैं उनके लिए प्रिक्योरिंग करने के लिए उन्हें ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए फाइनेंशियल नीड पीएम किसान योजना में दोस्तों प्रोवाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और ये दिसंबर मार्च 2024-25 तक जो आंकड़े हैं 3.66 लाख यानी कि 3.66 लाख करोड़ हैव बीन ट्रांसफर टू मोर देन 10.04 करोड़ बेनिफिशियरीज। करीब दिसंबर मार्च 2024-25 तक 3.66 लाख करोड़ रुपए 10.04 करोड़ किसानों के खाते में इतना रुपया पहुंच चुका है दोस्तों, इतना रुपया किसानों के खाते में पहुंच चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है एग्रीकल्चर में कि जो फार्मर्स की इनकम डबल होनी थी 2022 तक वो 2025 तक भी नहीं हुई है। तो देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, उस डिबेट में नहीं घुसेंगे फिलहाल, नेक्स्ट बात करते हैं। यह है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान दोस्तों, पीएम कुसुम स्कीम की बात हो रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि उनके उत्थान की बात हो रही है, उनकी जो ऊर्जा सुरक्षा है किसानों की उसकी बात हो रही है। ये स्कीम मार्च 2019 में लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। कौन सी नोडल एजेंसी है, 2000 मार्च 19 में है। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। पीएम कुसुम स्कीम हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से फॉलोइंग कंपोनेंट है पीएम कुसुम स्कीम्स के, ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए क्या है, सेटिंग अप ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स बाय द फार्मर्स ऑन देयर लैंड। यानी कि पहला कंपोनेंट है करीब 10,000 मेगावाट तक दोस्तों डिसेंट्रलाइज करते हुए
एक ग्रिड कनेक्टेड बनाई जाएगी सोलर की, सोलर ग्रिड बनाया जाएगा जो रिन्यूएबल एनर्जी का बेस होगा, वो उसको पावर प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा जो फार्मर्स के लैंड पर होगा दोस्तों। करीब 14 लाख जो इंस्टॉलेशन होगी, 14 लाख स्टैंड एलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स लगाए जाएंगे उनकी जमीन में, यानी कि सोलर पंप्स लगाए जाएंगे, ठीक है। और कनेक्ट कंपोनेंट सी क्या है इस स्कीम का, 35 लाख जो ग्रिड है उनको कनेक्ट किया जाएगा एग्रीकल्चर पंप के साथ, इंक्लूडिंग जो फीडर लेवल सोलराइजेशन प्रोवाइड होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम्स एम टू एड सोलर कैपेसिटी ऑफ अबाउट 34,800 मेगावाट बाई मार्च 2026 दोस्तों। सॉरी, ये तीनों काम जो कंपोनेंट है स्कीम्स के, इनका एम है कि सोलर कैपेसिटी को ऐड करना करीब 34,800 मेगावाट मार्च 2026 तक। ये डेटा थोड़ा सा यूजफुल है, ये याद आ सकता है, पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। टोटल जो सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट है वो करीब 34,422 करोड़ रुपए का है, और स्कीम जो है 31 मार्च 2026 तक इस स्कीम को टारगेटेड किया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम जनमन स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम जनमन। हाँ दोस्तों, पीएम जनमन पे आते हैं। 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन को लॉन्च किया गया, पीएम जनमन दोस्तों, ठीक है। 15 नवंबर 2023 मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ऑन जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। उसी दिन मोदी साहब ने इस योजना को पीएम जनमन को, जिसे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान बोला गया, उसी दिन इस योजना को लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है इस स्कीम्स का एम क्या है। ये पीवीटीजी जो होते हैं, पर्टिकुलर वनरेबल जो ग्रुप होते हैं, जो पर्टिकुलर वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप हैं, उसके हाउस होल्ड के लिए, घर के लिए एंड हैबिटेशन के लिए, उनके आवास के लिए ये स्कीम्स एम करेगी, प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हाउस होल्ड एंड हैबिटेट, यानी कि पीवीटीजी के घर और उसके हैबिटेट को ये स्कीम्स एम करने वाली है। जो बेसिक फैसिलिटीज हैं लाइक सेफ हाउसिंग होना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, सैनिटेशन प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें इस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी दोस्तों। क्या की जाएंगी? प्रोवाइड। और ये इम्प्रूव करेगी एक्सेस टू एजुकेशन में, जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा है, हेल्थ है एंड न्यूट्रिशन के लिए, रोड टेलीकॉम कनेक्टिविटी है, सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी है, तो ये सारे काम करेगी ये स्कीम दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, एडिशन में देखा जाए तो सैचुरेशन विल ऑल्सो बी इंश्योर्ड फॉर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, सिकल सेल डिजीज एलिमिनेशन होगा, टीबी एलिमिनेशन होगा एंड 100% इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाएगा, पीएम पोषण, पीएम जन धन योजना एटसेट्रा। तो ये स्कीम क्या होगी, सैचुरेशन विल ऑल्सो बी इंश्योर्ड फॉर स्कीम्स लाइक पीएम जन आरोग्य योजना, सिकल सेल डिजीज एलिमिनेशन, टीबी एलिमिनेशन, 100% इम्यूनाइजेशन, पीएम पोषण एंड पीएम जन धन योजना एटसेट्रा। ये सारी स्कीम इसके एडिशन में होंगी तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट का एलोकेशन है वह है 24,104 करोड़ रुपए पीएम जनमन स्कीम के लिए, ठीक है। और ये 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस और 9 लाइन मिनिस्ट्रीज के लिए ये पूरा एलोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। इनिशिएटिव एज द पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन अनाउंस इन इंडिया 2022 एंड 23 यूनियन बजट दोस्तों, ठीक है। कब ये अनाउंस हुआ? इंडिया का जो 2022-23 का यूनियन बजट था तब इस स्कीम्स को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नमस्ते स्कीम। नमस्ते क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड नमस्ते स्कीम। 2022 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है और जॉइंटली लॉन्च किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एलिमिनेट, जो एलिमिनेशन करना है, हैजार्डियस क्लीनिंग है, मतलब जो आप क्लीन करते हैं, साफ सफाई होती है, जो सीवर की है, सेप्टिक टैंक हैं, जो वर्कर्स हैं, और उनके जो सेफ्टी एंड डिग्निटी को इंश्योर करना, इस नमस्ते स्कीम्स का मेन फोकस है दोस्तों। यानी कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक क्लीनिंग होते हैं गड्ढों में, यानी कि नालों में या ड्रेनेज में जाकर वहाँ से बहुत सी हार्मफुल गैसें निकलती हैं, और जो वर्कर होते हैं सेफ्टी टैंक वर्कर्स,
वो बहुत सारी कंडीशंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कई बार तो वो उनकी डेथ भी हो जाती है, तो उनसे उनके लिए ये नमस्ते स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट दोस्तों। और इम्प्लीमेंटेड होगी करीब 4800 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज में पूरे ऑल ओवर इंडिया में ड्यूरिंग द 3 इयर्स अप टू 2025-26 के साथ में दोस्तों। 3 सालों के अंदर में 25-26 तक इसका जो आउटले होगा वो 349.70 करोड़ होगा दोस्तों, और 4800 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज में इसको लॉन्च किया जाएगा, समझ रहे हैं। और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 349.70 करोड़ रखा गया। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास 2.0। विवाद से विश्वास 2.0 यूनियन बजट 2023-24 में इसको लॉन्च किया गया, और यूनियन मिनिस्ट्री जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है सेटल द पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये जो जितने भी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं जो डिस्प्यूटेड हैं गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में, उनको इफेक्टिवली सॉर्ट आउट करना, उनको सेटल करना, इस विवाद से विश्वास स्कीम का क्या है ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। अब आते हैं पोषण 2.0, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2021 में ये लॉन्च हुई। कब? फरवरी 2021 में पोषण 2.0 स्कीम आई दोस्तों। और मिनिस्ट्री विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में इस मिनिस्ट्री को लॉन्च किया गया। किसको? पोषण 2.0। इसका जो फोकस है डाइट डाइवर्सिटी के ऊपर है, फूड को फोर्टिफिकेशन करना है, और जो यूज ऑफ मिलेट्स हैं, यानी कि जो जितनी मिलेट्स हैं उनको पॉपुलराइज करना है लोगों के बीच में, उनको मतलब एक तरीके से अवेयरनेस और पॉपुलर करने की बात की गई है इस स्कीम में दोस्तों, पोषण 2.0। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको लॉन्च किया गया उसके अंदर में। अब बात करते हैं पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। पीएम स्वनिधि स्कीम को एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट करना वर्किंग कैपिटल लोन करीब 10,000 रुपए, जो सब्सिडाइज रेट पे, यानी कि जो आप सब्सिडी के थ्रू इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कितने 10,000 रुपए तक का कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा स्वनिधि स्कीम के थ्रू, वो भी सब्सिडाइज रेट पे दोस्तों। जो इंटरेस्ट होगा उसको, उसमें उनको छूट मिलेगी। और इंसेंटिवाइज किया जाएगा रेगुलर रीपेमेंट है जो लोन का, उसको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और दोस्तों डिजिटल ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको रिवार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इस स्कीम का मेन फोकस था, मेन ऑब्जेक्टिव था पीएम स्वनिधि स्कीम का दोस्तों। अब इसके फीचर देख लो, पीएम स्वनिधि स्कीम के फीचर दिखाता हूँ। इसको 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया। वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्ट्रीट वेंडर हैं दोस्तों, अफोर्डेबल रेट पे। और इसकी जो स्कीम का जो इनिशियल टाइम होगा मार्च 2022 तक, ठीक है। और इसको दिसंबर 2024 तक एक्सटेंडेड किया गया दोस्तों। इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 2024। इंटरेस्ट जो सब्सिडी है वो 7% प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें जो बेनिफिशरीज होंगे जिनको फायदा होगा वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक यानी कि एससीबी, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बैंक हैं वो इस लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की पार्ट है। ये सब इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन प्रोवाइड कराएंगे, जो इंटरेस्ट सब्सिडी होगी वो 7% पे, ठीक है। अब आते हैं समर्थ स्कीम पे। व्हाट इज समर्थ? समर्थ की बात करने वाले हैं। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है स्किलिंग प्रोग्राम के लिए, स्किल्ड करने के लिए आपको दोस्तों, ठीक है। स्किल्ड करने के लिए मतलब योग्य बनाना किसी प्रोग्राम के लिए। और समर्थ स्कीम को इट इज ए अम्ब्रेला स्किल प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में समर्थ स्कीम को लॉन्च किया गया, प्रोग्राम किया गया। और इसको फॉर्मुलेट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इस स्कीम को फॉर्मुलेट करने वाला है। लॉन्च हुआ 2017 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये करीब 10 लाख जो पर्सन है, जो 9 लाख ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और 1 लाख ट्रेडिशनल सेक्टर में है, उनको ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, स्किल्ड करेंगे दोस्तों, ठीक है। और डिमांड जो ड्रिवन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेड स्किलिंग प्रोग्राम, इसको प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। फीचर क्या है? ट्रेनिंग सेंटर प्रपोज बाय द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आर टू फिजिकली वेरीफाइड थ्रू डेडिकेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं डेडिकेटेड, उनके थ्रू उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के थ्रू दोस्तों। नेक्स्ट, एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। द ट्रेनी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पजेसिंग एन आधार कार्ड। मतलब जो ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड ले रहे हैं वो दोस्तों
क्या होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए एक तरीके से। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी। क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, दैट इज कॉल्ड CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये स्कीम फॉर्मली लॉन्च की गई 2000 में, पुरानी स्कीम है, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी का रेशियो है इसमें 4:1। कितना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है इसमें 4 है और सिडबी का 1 है। ठीक है, ये पुरानी स्कीम है, याद रखना 2000 है, एक्चुअल में डेट के हिसाब से दी गई थी। अब बात करते हैं फेम स्कीम की। फेम इज स्टैंड फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, दैट इज फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। इसको लॉन्च किया गया 2015 में। फेम स्कीम हैज बीन लॉन्च इन 2015। नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस दोस्तों। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है फेम की। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज डिमांड फॉर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इस स्कीम के थ्रू हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड है उसको इंक्रीज किया जाएगा दोस्तों, फेम की फास्टर एडॉप्शन के थ्रू दोस्तों। और कंट्री की जो डिपेंडेंस है, जो डिपेंड है इंडिया फॉसिल फ्यूल्स पर, उसको कम किया जाएगा, यानी कि रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। लाइक जैसे डीजल से बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल हो गया, कोयले का प्रोडक्शन हो गया, तो इन सबको क्या है रिड्यूस करके ईवी की तरफ मूव ऑन करना इस फेम स्कीम का प्रयोजन है। इसका लॉन्च हुआ था 2015 में। ठीक है, फीचर क्या है, ये स्कीम नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी NEMMP का एक पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो नेशनल मिशन है इसको 2013 में लॉन्च किया गया था और ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर में मॉनिटर होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उड़े देश का आम नागरिक, दिस इज कॉल्ड उड़ान स्कीम। इसको 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। इट हैज़ बीन लॉन्च ऑन 21 अक्टूबर 2016, यानी 21 अक्टूबर 2016 को उड़े देश का आम नागरिक लॉन्च किया गया। किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में लॉन्च किया गया है उड़े देश का आम नागरिक 21 अक्टूबर 2016। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, रीजनल एयर कनेक्टिविटी को इनहेंस करना, स्टिमुलेट करना, बढ़ाना। ठीक है, और अफोर्डेबल प्राइस पर कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व रीजन्स में प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनसर्व जहाँ पे सर्विस नहीं पहुँच रही है और अंडर सर्व जहाँ बहुत कम रीजनल कनेक्टिविटी है वहाँ पर इस स्कीम के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना काम है। ठीक है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, प्रधानमंत्री दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको लॉन्च किया गया है 2019 मार्च 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च किया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, इंश्योर कराना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का क्या है, पर्पज है, उद्देश्य है, एम्स है, ऑब्जेक्टिव है। और ये मार्च 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में सेंट्रल स्कीम है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे LIC बोलते हैं, और जो CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस हैं, वो क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द CSE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया, उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वन कैन ज्वाइन PMSBM ऑल्सो इन एडिशनल टू अटल पेंशन योजना इफ एलिजिबल, यानी इनमें से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो अटल पेंशन योजना को भी ज्वाइन किया है उन्होंने, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है तो। इट इज़ ए वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर विच द सब्सक्राइबर वुड रिसीव ए मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। इसमें है क्या, एक वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है।
ठीक है। अब जो सब्सक्राइबर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मिनिमम 3,000 रुपये पर मंथ का पेंशन प्रोवाइड होगा आफ्टर, जब वो 60 ईयर्स के एज हो जाएगी उसको दोस्तों, ठीक है। तब 60 साल की एज हो जाएगी तब उन्हें 3,000 रुपये पर मंथ एक पेंशन के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये वॉलंटरी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी है, अगर आप जितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे उस हिसाब से पेंशन का हिसाब दिया जाएगा दोस्तों। स्वामित्व स्कीम की बात करते हैं। 24 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया पायलट बेस पे स्वामित्व स्कीम। इसका जो ऑब्जेक्टिव है रूरल इंडिया में क्या है, रूरल इंडिया में इंटीग्रेटेड जो आबादी प्रॉपर्टी हैं, इनकी जो आबादी में प्रॉपर्टी हैं उनकी ओनरशिप के बारे में पता लगाना, यानी कि प्रोवाइड द रूरल इंडिया विद एन इंटीग्रेटेड इनहेबिटेड यानी कि आबादी प्रॉपर्टी ओनरशिप सॉल्यूशन। ये रूरल इंडिया में स्वामित्व स्कीम प्रोवाइड कराएगी। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में। कब? 2021 में 24 अप्रैल 2020 में इसका लॉन्च डेट है। पायलट बेसिस पे प्रॉपर इसको 21 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? देखो नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर भारत को। कब? नवंबर 2020 में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी बात कर लेते हैं। जो एम्प्लॉयर्स हैं इनको इंसेंटिवाइज कराएगी फॉर द एम्प्लॉयर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है रिस्टोर करेगी जो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक के थ्रू। जब कोविड-19 पैंडेमिक में लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी अपना जॉब खो चुके हैं उनको रिस्टोर करने का आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो नवंबर 2020 में लॉन्च की गई है उसका ये मेन फोकस है। और इसको इम्प्लीमेंट करेगा ईपीएफ। ईपीएफ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी की बात करते हैं। ये लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2020 को। मिशन कर्मयोगी को 17 सितंबर 2020। और इसकी जो प्रिस्क्राइब है कैपेसिटी बिल्डिंग है फॉर सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस पीसीएस हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग लैंडस्केप। उसको ट्रांसफॉर्म करना जो इंडियन सिविल सर्विस है और उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उन लैंडस्केप्स को मजबूत करना और ट्रांसफॉर्म करना। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, यानी कि उसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम जन आरोग्य योजना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम जन आरोग्य योजना की बात करते हैं। 23 सितंबर 2018 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। यहाँ पर पीएम जन आरोग्य योजना हैज बीन लॉन्च ऑन 23 सितंबर 2018 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दोस्तों इसकी स्कीम का पार्ट क्या है? ये एक फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम है जो 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली, याद रखना 5 लाख रुपए पर फैमिली के हिसाब से इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराएगी। एंड पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ये स्कीम हर साल 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में इसकी लॉन्च डेट है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसकी नोडल एजेंसी है जो जिसमें शिवराज सिंह चौहान इसके हेड है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो प्रीमियम पेड होगा, प्रीमियम पेड बाई फार्मर्स अगेंस्ट द टोटल इंश्योरेंस अमाउंट इज फॉर रबी विंटर क्रॉप्स 1.5% प्रोवाइड है, खरीफ के लिए 2%, और जो कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए 5%, जो ऑयल सीड एंड पल्सेस हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका फसल का बीमा है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, 2016 में लॉन्च किया गया है। ये प्रीमियम पेड किया जाएगा फार्मर्स के द्वारा अगेंस्ट द अपनी टोटल इंश्योरेंस कवर की जो अमाउंट है रबी विंटर क्रॉप का 1.5% होगा उसका, खरीफ 2% जो मानसून क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% है दोस्तों, ठीक है। रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर प्रीमियम इज पेड बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रीमियम होगा वो पेड होगा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये ऑप्शनल है, स्टेट्स के लिए वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकती है, नहीं तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात हो रही है। लॉन्च डेट है 4 मई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, लॉन्च डेट है इसकी 4 मई 2017, याद रखना। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसका नोडल एजेंसी है, और ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग द ओल्ड एज, यानी कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं
तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में ओल्ड एज में एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इस स्कीम का काम है एंड प्रोटेक्ट करेगी एल्डरली पर्सन को जो 60 साल की एज पार कर चुके हैं above against a future fall in their interest income due to uncertain market condition। यानी कि अनकंडीशन है, अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तब ये स्कीम्स काम आने वाली है। द स्कीम्स अनेबल ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन थ्रू प्रोविजन ऑफ एसेट पेंशन रिटर्न लिंक टू द सब्सक्रिप्शन अमाउंट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट गारंटी टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो स्कीम्स हैं ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी जो सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड होगी दोस्तों, उसके बेस पर कौन देगा? LIC इसमें गारंटी लेगा गवर्नमेंट के बेस पर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अटल पेंशन योजना की बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम अटल पेंशन योजना क्या है? ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। मई 2025 में इसको 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। याद रखना कौन कौन सी स्कीम्स अपने 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 2015 वाली स्कीम्स को याद कर लेना। तो मोदी जी ने 9 मई 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया। एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है अटल पेंशन योजना। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ओल्ड एज विद ए पर्टिकुलर फोकस ऑन द पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी है किसको प्रोवाइड होगी? जो इंडियन सिटीजन है, खासकर जो गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज है, उनके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनके लिए ये स्कीम्स प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट को गारंटी है, गवर्नमेंट की लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन होगी जब तक वो जिएंगे, 1000 से 5000 रुपये फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स, जब आप 60 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और ये डिपेंड करेगा कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी प्रीमियम कितनी है, आपने कितना दिया है, उसके बेस पर ये स्कीम डिसाइड करेगी कि आपकी पर मंथ पेंशन कितनी होने वाली है। तो इट इज डिसाइडेड बाय देयर कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, फरवरी 2019 का लॉन्च है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसको? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन को दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? ये पुअर लेबरर्स के लिए, जो गरीब लेबर हैं उनके लिए प्रोवाइड है दोस्तों। ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर फ्रॉम मिनिमम जो एज है इसकी 18 साल से 40 साल, उनके लिए ये स्कीम है जो पुअर लेबर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं इन्वॉल्व। मिनिमम एज इनकी कितनी है? 18 साल से 40 साल तक, उन लोगों के लिए स्कीम है। एंड इट इज़ नॉट फॉर इनकम टैक्स पेयर, NPS, EPF और SI सब्सक्राइबर्स। जो NPS में है, जो इनकम टैक्स पेयर, हाँ इट इज़ नॉट, जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है, NPS वाले हैं, EPFO वाले हैं, ESIC वाले हैं, उन सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है ये स्कीम। ठीक है, 18 से 40 साल इस स्कीम का क्या है? प्रायोजन दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात होगी। अब क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुआ 2014 में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इसको अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। मोटो क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। मोटो इंपोर्टेंट है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना का फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई योजना का क्या है? मोटो है मेरा खाता भाग्य विधाता, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। ठीक है, इसको 2 फेजेस में लॉन्च किया गया। पहला फेज 2014 से 15, दूसरा 15 से 18 है। जो टोटल बेनिफिशियरी हैं दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10 जनवरी 2024 तक करीब 51.5 करोड़ हैं दोस्तों। कितने? 51.5 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं 10 जनवरी 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको लॉन्च किया गया 8 अप्रैल 2015 को, और ये भी 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है अपने। कितने? 10 ईयर्स इसके कंप्लीट हो गए दोस्तों। 10 ईयर्स ये भी कंप्लीट कर चुकी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख तक, जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में है, नॉन फॉर्म स्मॉल सेक्टर में है, और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज है, उन लोगों के लिए। यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराएगी नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज सेक्टर में। ये जो लोन है क्लासिफाइड है कैसे? एज मुद्रा लोन्स अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये 3 कैटेगरी में है। नंबर 1 शिशु वालों को 50,000 रुपये तक लोन मिलेगा। जो किशोर हैं उन्हें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और जो तरुण है वो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सिंस द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम एज 24 मार्च 2023, यानी कि 24 मार्च 2023
तक देखा जाए इस स्कीम में दोस्तों, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ था, करीब करीब 23.2 लाख करोड़ सैंक्शन हो चुका था पैसा 40.82 करोड़ अकाउंट में, लोन अकाउंट में। कितने? करीब 23.2 लाख करोड़ रुपया हैज बीन सैंक्शनड इनटू द 40.82 करोड़ लोन अकाउंट्स। ठीक है, 3 कैटेगरी है, इनकी बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, 68% ऑफ अकाउंट्स अंडर द स्कीम बिलोंग टू वुमेन्स। तो इसमें से 68% विमेंस के लिए है, विमेंस एंटरप्राइजेस के लिए है। दूसरा 51% ऑफ अकाउंट्स बिलोंग टू एंटरप्रेन्योर्स ऑफ SC ST एंड OBC कैटेगरी। इसमें से 51% लोग SC ST और OBC कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं। ये डेटा याद रखने वाली बात है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स की बात करें। क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं इस स्कीम की एलिजिबल हैं, और 18 साल से जो एज ज़्यादा है उनकी बात कर रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च किया गया 2016 में। इट वॉज लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। SC ST एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज बीन एलिजिबल अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। और इसको 2016 में लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, कब? 2016 में। मैं डिलीट कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा शायद। 2016 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या? स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट करेगा जो बैंक लोन है, किसको? जो बैंक लोन्स हैं दोस्तों, उसको ये फैसिलिटेट करने वाला है। कितने कितने तक? जो 10 लाख से 1 करोड़ होंगे, 10 लाख से 1 करोड़ लोन फैसिलिटेट करेगा। एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट एंड 1 शेड्यूल ट्राइब्स बोरोवर्स होना चाहिए इस बैंक में। एटलीस्ट 1 women borrowers per bank branch for setting up a greenfield project। ठीक है, अंडर स्टैंड अप इंडिया 2.1 lakh loans have been sanctioned, of that which 84% have been sanctioned to women entrepreneurs at November 24, 2023। ठीक है, तो 84% जो लोन है वो सैंक्शन हुआ है वुमेन्स के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 24 नवंबर 2023 तक। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया एंड द लास्ट स्कीम ऑफ द डे। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी दोस्तों। अगर आपको स्कीम्स वीडियो अगर पसंद लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में इसमें काम किया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों स्टार्टअप इंडिया। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है जो काम करने वाली है गवर्नमेंट के अंडर में। इसका ऑब्जेक्टिव है नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स प्रोवाइड करना। जैसे मैं बता रहा था, करीब 1.14 लाख स्टार्टअप 763 डिस्ट्रिक्ट्स में, कितने? 763 डिस्ट्रिक्ट्स में करीब 1.4 लाख स्टार्टअप ओवरऑल अक्टूबर 2023 तक दोस्तों। कब? अक्टूबर 2023 तक 763 स्टार्टअप अक्रॉस द कंट्री रिकॉग्नाइज किए हैं गवर्नमेंट के थ्रू दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू इतने इनिशिएटिव क्या हुए हैं? रिकॉग्नाइज हुए हैं। एंड दिस इनिशिएटिव हैव बीन रिपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ मोर देन 12 लाख जॉब्स। कितने? 12 लाख जॉब्स। इन जो स्टार्टअप्स ने करीब 12 लाख जॉब क्रिएट किए हैं दोस्तों। ठीक है, कितने? 12 लाख जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड बाय दिस स्टार्टअप इंडिया स्कीम हैज बीन लॉन्च इन द 16 जनवरी 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। गॉट इट? तो 1.14 लाख स्टार्टअप 763 डिस्ट्रिक्ट्स में इस स्कीम के थ्रू लॉन्च की जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं प्रोविजनल एस्टिमेट्स की। ठीक है, एनुअल GDP है, इसकी पूरा डिटेल बात करेंगे। उससे आगे बात करने वाले हैं अपन SRS 2022-23 का दोस्तों। ठीक है, प्रोविजनल की बात ये करेंगे कि इस समय क्या चल रहा है, थोड़ा सा डेटे पे जो डेटा है उस पर ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आप अपना भला करने की बात करेंगे तो अपने दोस्त का भी भला कर दीजिए भाई। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपने यहाँ वीडियो देखा है तो एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं, एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सब समझदार हैं तो वो कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।